वर्ड इस्तेमाल होता है इसके लिए अंग्रेजी में आइडियलिज्म। सुना है ना आइडियलिज्म? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। दैट इज विचारवाद। ठीक है, तो उसको हिंदी में कहते हैं विचारवाद। आप लोग उसे कह सकते हैं आदर्शवाद, है ना। तो मामला ये है कि जो आदर्शवाद है वो बना किससे है? विचारवाद। सर आइडियाज से। यस, आइडिया मीन्स क्या होता है? विचार। विचार सर। हाँ, तो उसमें उसको बोलने की दृष्टि से उसमें एल लगा दिया गया, तो क्या हो गया? Yes. आइडियल हो गया, आदर्श हो गया। लेकिन था क्या दरअसल पहले? वो क्या था पहले? आइडिया था। तो आइडिया से उसको बोलने की दृष्टि से उसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया एल, आइडियल, तो हो गया आदर्श। और फिर उसमें इस भी जोड़ दिया गया तो हो गया वो वाद। तो क्या हो गया? आदर्शवाद। दैट इज, लेकिन है क्या वो? विचारवाद। ठीक है, तो किसका टॉपिक था ये? आप लोगों ने इस टॉपिक को प्रेजेंट किया होगा। किसका टॉपिक था? सर अभी इस टॉपिक पे आया नहीं है। आया नहीं है सर। अभी आया नहीं है? अच्छा चलो, लेकिन किसका है? किसका ये? सर मेरा। सौम्या का है। अरे वाह। तो हम लोग आज जो बात करेंगे वो इसी टॉपिक, जो आइडियलिज्म है या जो आदर्शवाद है, उसके बारे में बात करेंगे। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्लेटो का। सुना है? यस सर। हाँ, गुड। प्लेटो का नाम सुना है आप लोगों ने। और प्लेटो किसका शिष्य था? सर अरिस्टो। प्लेटो सर किसका शिष्य था? नहीं सर, सुकरात के थे, सुकरात के। सुकरात सर, सुकरात। सर Yes. सुकरात के शिष्य हाँ, प्लेटो, हाँ। और प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के शिष्य अलेक्जेंडर। यस सर। जी। तो इस प्रकार से प्लेटो सुकरात का शिष्य था। तो इसका मतलब ये है, थोड़ा सा जो मैं कहना जो चाह रहा था, कि जो ये जो आदर्शवाद है, जो या विचारवाद जो है, आइडियलिज्म वर्ड जो है, वो किससे आया है? सुकरात से आया है, सुकरात के समय से आया है। लेकिन जिसको धार दी, जो गति प्रदान की, जो उसको मजबूती प्रदान की, वो किसने प्रदान की? प्लेटो ने प्रदान की। ठीक है, तो सुकरात से पहले भी ये जो वर्ड हैं जिनमें आदर्शवादिता की बात होती है, विचारवाद की बात होती है, वो पहले भी इस्तेमाल होते रहे हैं। अब थोड़ी सी एक बात आप जान लीजिए बहुत सिंपल शब्दों में, कि जो आदर्शवादी विचारधारा है, जो आइडियलिज्म, जो एक व्यूज है, ये कोई नया व्यूज नहीं है। जब हम कभी जो वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं, पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं, तो उस दर्शन की जो शुरुआत होती है वो आइडियलिज्म से होती है। किससे होती है? आदर्शवाद से होती है, विचारवाद से होती है, वो सुकरात से लोग मानते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु था, यानी धर्म दर्शन की शुरुआत भारत में, यदि हम इधर ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट में जिस प्रकार से दर्शन की शुरुआत भारत से मानी जाती है, कि जो दर्शन की शुरुआत हुई भारत से हुई, उसी प्रकार से अगर वेस्टर्न फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी की जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है? यूनान से हुई है। कहां से हुई है? यूनान। यूनान में एक जो ग्रीस देश है, वहां से जो है इसकी शुरुआत हुई है। और जो दर्शन की जो जन्मस्थली है वेस्टर्न फिलॉसफी में, वो कौन सी है? यूनानी देश है, यूनान है। यूनान से जो है वो वेस्टर्न फिलॉसफी का जन्म होता है, और ईस्टर्न फिलॉसफी का जन्म होता है वो भारत से होता है। उस प्रकार से वेस्टर्न फिलॉसफी का जो जन्म है वो यूनान से होता है। ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, ये जो ईसा मसीह हैं, जो इनको यीशु कहा जाता है, ईसा कहा जाता है, इनके जन्म से भी बहुत पहले की है। ईसा के जन्म से भी बहुत पहले की जो ये फिलॉसफी है। और कहा जाता है कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में
सबसे पहले जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम आता है, एक फिलोसफर थे थेल्स, एक फिलोसफर थे थेल्स। तो थेल्स ने सबसे पहले इस ब्रह्मांड के बारे में, जो आप ब्रह्मांड देख रहे हो ना, जैसे प्लेटो ने कहा कि जो ये ब्रह्मांड है, ये उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की उसके ऊपर बहुत अधिक फोकस किया है, और कहा जाता है कि जो इसमें ईश्वर ने ही इस जगत की रचना की है। तो इस ब्रह्मांड के बारे में जो सबसे पहले जो विचार दिए थे, जो वेस्टर्न फिलोसफी की तरफ जो आगे बढ़ते हैं, तो वो दार्शनिक थे थेल्स। कौन था? थेल्स। तो थेल्स ने जो है सबसे पहले अपने जो है विचार इस ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने प्रस्तुत किए थे, और उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार से हुई है। उन्होंने क्या था, उनके बाद फिर एक और जो है एक इटली के दार्शनिक आए। कहाँ के? इटली के दार्शनिक आए, जिनका नाम था जेनोफेनीस, जिनका नाम था जेनोफेनीस। ये इटली के फिलोसफर थे। इन्होंने क्या किया कि अद्वैतवादी विचार प्रस्तुत किए। अद्वैतवादी, आप जब फिलोसफी पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा कि अक्सर जो है द्वैत और अद्वैत की बात होती है, और विशिष्टाद्वैत की बात होती है, तीन प्रकार की। तो द्वैत का मतलब ये होता है जो ईश्वर के अतिरिक्त भी किसी चीज को मानता हो, यानी प्रकृति को महत्व देता हो कि ईश्वर और प्रकृति दोनों अनित्य हैं। लेकिन जो केवल बात करता है, अद्वैत की बात करता है, इसका मतलब ये है कि दो नहीं, केवल एक ही व्यक्ति है। यानी ईश्वर केवल जो सर्वशक्तिमान जो चीज है, जो सर्वव्यापी चीज है, जो नित्य चीज है, वो केवल ईश्वर है। तो इस प्रकार के जो विचार हैं वो इटली के, जो जब वेस्टर्न फिलोसफी की बात करते हैं तो वहां पे इटली जो एक देश है, वहां के दार्शनिक थे जेनोफिनीज। उन्होंने जो है इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए, और जो जेनोफिनीज थे, इन्हीं को जो है पश्चिमी जगत का सर्वप्रथम जो है इनका नाम आता है, कि मतलब इनको कहा जाता है कि सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, और जहां से जो है इस विचारवाद की जन्म की बात आती है। लेकिन उसके बाद थे कौन? थेल्स का नाम पहले आता है। थेल्स के बाद फिर जो है ये जेनोफेनीस, जो इटली के जो दार्शनिक थे, इनका नाम आता है। और उसके बाद की जब हम लोग बात करते हैं, तब जो है पश्चिमी दर्शन के क्षेत्र में यूनान के जो सुकरात हैं, उनका नाम आता है। इसका नाम आता है, सुकरात का नाम आता है। और सुकरात भी आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। अपने इन विचारों को उन्होंने कैसे प्रकट किया? क्योंकि सुकरात पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने अपने विचारों को कभी किताब के रूप में, कभी पुस्तक के रूप में प्रकट नहीं किया। सुकरात की कोई पुस्तक नहीं है। सुकरात के विचारों को, सुकरात के आदर्शों को यदि लोगों तक पहुंचाया है, तो वो कौन था? उनका अपना शिष्य प्लेटो। तो प्लेटो ने जो है अपने गुरु के विचारों को दूसरों तक पहुंचाया है। इस प्रकार से सुकरात जो थे, उन्होंने ये जो आध्यात्मिक विचारधारा को फुटकर रूप में, थोड़े थोड़े रूप में, यत्र लोगों के साथ इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। चूंकि ये एक जगह तो रुकते नहीं थे, जगह जगह पे रुका करते थे, जहां मन करता था वहां पहुंच जाया करते थे, वहां ये अपने विचार प्रस्तुत करते थे। तो जो सुकरात के जो विचार हैं वो यत्र ऐसे ही जो है फैले हुए थे। उनको एकत्रित करने का जो काम है वो इनके शिष्यों ने किया। उसके बाद जो है सुकरात के बाद जो पश्चिमी दर्शन में जो नाम आता है, निकल के नाम आता है, वो नाम आता है किसका? प्लेटो का नाम निकल के आता है। प्लेटो की अपनी अलग विचारधारा थी। विचारधारा क्यों थी? क्योंकि प्लेटो जो है यूनान के ये राजघराने का व्यक्ति था। इसके घर में इसके जो परिवार में राजघराना, मतलब राजा लोग हुआ करते थे यूनान के, इसके परिवार के लोग। तो ये जो प्लेटो था ये राजघराने का था, तो इसके बड़े ठाट बाट रहते थे। इसके बड़े ठाट बाट रहते थे। ठाट बाट, अगर आपने प्लेटो को पढ़ा होगा तो आपको ये भी ध्यान होगा कि अपने गुरु की तरह इसने जो है गली मोहल्ले बाजारों में जाके शिक्षा बांटनी नहीं शुरू की कि हम गली मोहल्ले में जाएंगे और सबको जो है वो ये करेंगे वो करेंगे, बल्कि इसने ये कहा कि मैं एक एकेडमी खोलूंगा, जिसकी गर्ज होगी वो खुद ही पढ़ने के लिए आएगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो प्लेटो था, ये चूंकि राजघराने का था, और राजघराने की वजह से जो है इसके बड़े ठाट बाट रहा करते थे। और इसके साथ साथ ये भी था कि
बड़ा इसका शरीर हष्ट पुष्ट था, ताकतवर था, कुश्ती लड़ा करता था। कुश्ती लड़ना इसने अपने पिता से सीखी थी, कई इनाम जीत चुका था, आर्मी में भी रह चुका था प्लेटो। इस प्रकार से इसका जो ध्यान था वो मान और प्रतिष्ठा के प्रति अधिक था, कि लोग हमें सम्मान की नजर से देखें, लोग हमें मान दें, वो ये इसकी प्लेटो की विचारधारा थी। लेकिन गुरु की इसकी जो विचारधारा थी बिल्कुल जस्ट अपोजिट थी, क्योंकि उन्हें अपने मान सम्मान में कहीं कोई ध्यान था ही नहीं। तो इन्हें अपने मान सम्मान का बहुत ध्यान था, लेकिन जो प्लेटो का दार्शनिक चिंतन था वो सुकरात के आध्यात्मवादी, सुकरात ने जो आध्यात्मिक विचार दिए उनसे बड़ा प्रभावित थे। इनके जो विचार थे, यूनान के पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन को बड़े व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। प्लेटो क्या थे? प्लेटो को हम इसलिए मानते हैं, आदर्शवाद का जनक या आदर्शवाद के रूप में इनको प्रमुख स्थान इसलिए देते हैं कि प्लेटो एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दार्शनिक चिंतन को एक व्यवस्थित रूप से जनता के सामने, तर्कपूर्ण ढंग से जनता के सामने प्रस्तुत किया। प्लेटो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को ये स्वीकार करते थे, और ये मानते थे कि परमात्मा इस सृष्टि का कौन है? परमात्मा इस सृष्टि का जो नियामक यानी जो कर्ता है वो है। इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है? वो ईश्वर ने किया है, परमात्मा ने किया है। और कहते हैं कि विचार जो है उसके उपादान कारक है, विचार जो है उसके उपादान कारक है। मेरे ख्याल से जो आपने इनको समझा होगा दोनों को, कि ये जो है इनके कारक हैं। इन्होंने तर्क दिया, तर्क से अपने स्पष्ट किया कि जो भौतिक जगत है जिसको आप देख रहे हो, ये भौतिक जगत कैसा है? ये विचारों का जगत है, ये विचारों से प्रकट हुआ। थोड़ा सा उस तरफ आपका ध्यान मैं चाहूंगा कि आप लेके जाएं। तो प्लेटो कहता था कि जो संसार है वो ईश्वर ने बनाया है। बनाया कैसे है? विचारों। विचार क्या है? उसने भी हमने आपको बताया था कि विचार इसके उपादान कारक है। विचार का मतलब ये है कि ईश्वर ने बनाया तो है, लेकिन ईश्वर ने यूं ही नहीं बना दिया। ईश्वर ने कैसे बनाया? पहले उसके मन में विचार कुछ उत्पन्न हुए होंगे। जब विचार वो एक कल्पना के रूप में हो सकते हैं या किसी के रूप में हो सकते हैं, फिर उसने इस सृष्टि की रचना की। और आप भी जब कोई काम करते हो तो आपके मन में विचार पहले आते हैं, आपके मन में विचार पहले आते हैं। कभी सोच के देखो, कभी विचार करके देखो मेरी इस बात को, कल्पना करके देखो, तो आपको लगेगा कि मन में विचार पहले आते हैं। यदि आपको कुछ बोलना होता है तो विचार पहले एक मन में आते हैं, आप यूं ही जो मन चाहे वो नहीं बोल देते हो। तो इस प्रकार से जो है विचार जो है पहले आते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐसे ही जो है वो ईश्वर ने जो है इस सृष्टि की जो रचना की है। और इस प्रकार से ये भी प्लेटो ने कहा कि जो भौतिक जगत है ये परिणामशील है। कैसा है? यानी ये चेंजेबल है, ये परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ये सही नहीं है, ये नित्य नहीं हो सकता। ये नित्य नहीं हो सकता है क्योंकि ये कैसा है? अनित्य है, परिवर्तनशील है। इससे जो है ये सत्य नहीं हो सकता। लेकिन जो विचार हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? नित्य होते हैं। विचार कभी मरते नहीं है। परिवर्तन हो सकता है विचारों में, लेकिन विचारों का अंत नहीं हो सकता। ये जो विचारधारा है वो प्लेटो की है। इसलिए उसने कहा कि ये सत्य है, ये नित्य है। ये भी प्लेटो ने स्पष्ट करने की कोशिश की कि विचारों में अपनी एक दैवी या एक नैतिक व्यवस्था होती है। विचारों में अपनी एक दैवी या एक नैतिक व्यवस्था होती है। पश्चिमी जगत में उनकी इस विचारधारा को क्या कहा जाता है? जो वेस्टर्न जो एरिया है उसमें प्लेटो की इस विचारधारा को कहा जाता है आइडियलिज्म, विचारवाद है। क्या कहा जाता है? विचारवाद। यानी उन्होंने कहा कि जो भौतिक वस्तुएं हैं ये परिवर्तनशील हैं, ये नित्य नहीं है, ये नष्ट हो जाती हैं और नष्ट होंगी, लेकिन जो विचार हैं
वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, उनमें परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन नष्ट नहीं होते हैं। पश्चिमी जगत में प्लेटो की इस विचारधारा को विचारवाद के नाम से जानते हैं, यानी आइडिया प्लस इज्म, आइडियलिज्म के रूप में जानते हैं। प्लेटो के बाद उनके शिष्य जो थे अरस्तु ने उनकी इस विचारधारा को कुछ अपने ढंग से जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की। उन्होंने विचारों के जगत के साथ साथ क्या जोड़ा, वस्तु जगत के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। प्लेटो ने केवल विचारवाद को महत्व दिया, उन्होंने वस्तु जगत को स्थान नहीं दिया, लेकिन उनके जो विद्यार्थी थे अरस्तु, उनके जो शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने वस्तु जगत के विचार जगत के साथ साथ जो है वस्तु जगत के जो अस्तित्व था उसको भी एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। अरस्तु के बाद और तमाम सारे आदर्शवादी हुए, नाम आता है डेकार्टे का, स्पिनोजा का, लाइबनीज का, बर्कले का, कांट का, फिस्टे का, हेगल का, सेलिंग का, शापनहार का। ये सब दार्शनिक कैसे थे? ये सब जो है आध्यात्मिक विचारधारा के दार्शनिक थे। थोड़ा थोड़ा बहुत अंतर इनके विचारों में था और इन लोगों ने आदर्शवाद को आगे बढ़ाया। यदि कहा जाए तो अरस्तु को छोड़कर अन्य सभी के विचारों में दो मूलभूत तथ्य समान हैं। केवल अरस्तु ही अपने आप में थोड़ा सा अलग था, बाकी सबके जो उसमें जो है विचारों में दो मूल जो तथ्य हैं वो समान थे। पहला क्या तथ्य समान था कि ये सब ईश्वर को अंतिम सत्य के रूप में मानते थे। ईश्वर को, क्योंकि जो अरस्तु था वो ईश्वर और वस्तु जगत दोनों को सत्य मानता था, लेकिन प्लेटो और अन्य जितने भी चीजें जिन लोगों के हमने नाम बताए हैं, ये लोग जो है ईश्वर को अंतिम सत्य के रूप में मानते थे, उसी को जो है इस सृष्टि का कर्ता मानते थे। दूसरा ये कि ये सभी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानना मानते थे। दो चीजें मानते थे, यानी अरस्तु तो बहुत अधिक इस पे आत्मा परमात्मा में बात नहीं करता था, लेकिन बात तो थोड़ी बहुत जरूर करता था, क्योंकि मनोविज्ञान की देन, मनोविज्ञान जिसको आप पढ़ते हो बड़े चाव से, बड़े उससे, वो मनोविज्ञान का जो जन्मदाता ही अरस्तु है। मनोविज्ञान का जन्मदाता ही अरस्तु है, क्योंकि पहली बार इसने क्या कहा था कि साइकोलॉजी क्या है, वो आत्मा का विज्ञान है। तो वो जो है मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो इसलिए इसने कहा कि ये जो केवल अरस्तु के अतिरिक्त बाकी जितने भी फिलोसफर हुए हैं, इन लोगों ने दो चीजों पर बहुत अधिक फोकस किया कि ये जो संसार है वो जो है ईश्वर के द्वारा निर्मित है, और मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है, अपने आत्मा, अपने परमात्मा के जो स्वरूप, जो आत्मा परमात्मा है, इसके स्वरूप को पहचानना है। ये मानते हैं कि ये तभी संभव है जब मनुष्य जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं, जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं, उनको आप पालन करें, नैतिक नियमों का पालन करें। यदि आप अपने आत्मा परमात्मा को पहचानना चाहते हैं तो आप शाश्वत जो हमारे मूल्य हैं और जो नैतिक नियम है उनका आप पालन करें। और इस विचारधारा को क्या कहा जाता है? आदर्शवाद कहा जाता है। किसमें? जिसमें आप ये माने ये जो संसार है ये ईश्वर के द्वारा निर्मित है। दूसरा, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मा और परमात्मा को पहचानना है। इसी विचार, और ये तभी संभव है जब आप शाश्वत जो हमारे वैल्यूज हैं, यूनिवर्सल जो हमारे वैल्यूज हैं और जो हमारे नैतिक नियम हैं, जो मोरल लॉज हैं, उनको आप फॉलो करेंगे। इस आधार पर ही इस विचारधारा को क्या कहा जाता है? आइडियलिज्म कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो इस विचारधारा को आगे बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग करने वाले जो दार्शनिक हैं आज के युग में, जो आदर्शवाद की विचारधारा जिन्होंने आगे बढ़ाया और शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया, वो पाश्चात्य फिलोसफर कौन है? स्विट्जरलैंड के एक तो पेस्टालॉजी हैं। कौन है? पेस्टालॉजी। जर्मनी के हर्बर्ट और फ्रॉबेल, इंग्लैंड के नन, इटली के जेंटाइल और अमेरिका के हार्न महोदय हैं। इन लोगों ने इस पश्चिमी विचारधारा को आगे बढ़ाया, आज के संदर्भ में यूज किया। शिक्षा के संदर्भ में जो है इन लोगों ने जो आदर्शवाद था उसको यूज करने की बात कही।
यदि हम किसी भी दार्शनिक चिंतन धारा को अगर समझना चाहते हैं तो हमने कई बार बताया है कि कोई भी दर्शन बिना तीन चीजों के पूर्ण नहीं हो सकता। कौन कौन? एक मेटाफिजिक्स, एक एपिस्टेमोलॉजी, एक एक्सियोलॉजी। इनके बिना वो कोई भी दर्शन पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों, अब हम जो है, जो आदर्शवाद है उसकी जो मेटाफिजिक्स जो है उनके बारे में बात करेंगे। जो उसका आदर्शवाद, जो उसकी तत्व मीमांसा है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो बात करते हैं इसकी जो मेटाफिजिक्स वो क्या है। प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा है। प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा। एक विचार जगत, दूसरा वस्तु जगत। समझना, एक विचार जगत, दूसरा वस्तु जगत है। विचार कैसे हैं? अनादि हैं, अनंत हैं, विचार कभी खत्म नहीं होते। और ये कहते हैं कि विचार जो है, प्लेटो का मानना ये है, मैं अभी कह रहा था कि विचारों में परिवर्तन हो सकता है, कभी खत्म नहीं होते, लेकिन प्लेटो ये कहते हैं कि विचार कभी, विचारों में परिवर्तन भी नहीं होता है, अपरिवर्तनशील रहते हैं। ये प्लेटो की विचारधारा है कि विचार जो है वो अपरिवर्तनशील रहते हैं। और जब और गहराई से देखो, जब और गहराई से देखो तो एक विचार आया, फिर दूसरा विचार आया। तो विचार कैसे हैं? ये बदलते रहते हैं, हमारे नए विचारों का जन्म होता रहता है। और जो पहला विचार था उसमें बहुत अधिक सोचोगे तो शायद अपने आप में प्लेटो सही कहते हैं कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, बल्कि हमारे नए विचार जन्म लेते हैं। ये प्लेटो कहता है। मेरे हिसाब से उन विचारों में परिवर्तन होता है, लेकिन प्लेटो कहता है कि उसमें परिवर्तन नहीं होता है। प्लेटो की दृष्टि से इन विचारों में एक दैवीय और नैतिक व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से ईश्वर इस जगत का निर्माण करता है। विचारों की नैतिक व्यवस्था में विश्वास करने के कारण इस विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद भी कहा जाता है। इस कारण विचारों की इस नैतिक व्यवस्था को स्वीकार करने के कारण उन्होंने कहा कि विचारों में क्या होता है? विचारों में एक दैवी और नैतिक व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से ईश्वर इस जगत का निर्माण करता है। विचारों की नैतिक व्यवस्था के कारण या नैतिक व्यवस्था में विश्वास के कारण इस दर्शन को नैतिक आदर्शवाद भी कहा जाता है। आत्मा को प्लेटो ईश्वर का अंश मानते थे। आत्मा को प्लेटो ईश्वर का अंश मानते थे। जैसे कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय धर्म दर्शन जो है, वो भी यह कहता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। इसी प्रकार से प्लेटो भी आत्मा को जो है परमात्मा का एक अंश मानते थे। उनके हिसाब से अनुसार आत्मा इस संसार में आने से पहले, आत्मा इस संसार में आने से पहले विचारों के संसार में रहती थी। कहाँ रहती थी? विचारों के संसार में रहती थी। इस संसार में आने से पहले वो विचारों के संसार में रहती थी। इसलिए यहां आने के बाद वह विचारों के संसार में ही रहने की इच्छुक रहती है। यहां जब आई उससे पहले वो विचारों के संसार में रहती थी, और यहां जब आ गई तो भी वो जो है विचारों के संसार में ही वो रहना चाहती है। एक नाम आता है लाइबनिज का। लाइबनिज कहते हैं कि इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में, इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में एक स्वतंत्र है, यानी कि मुक्त, फ्री आध्यात्मिक तत्व क्या है? चित्त बिंदु। क्या है? चित्त बिंदु, यानी कि मोनेट्स। तो ये जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि चित्त बिंदु है, इसकी सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया। चित्त बिंदु होते हैं, इसकी सत्ता को उन्होंने स्वीकार किया। उनकी दृष्टि में ये जो वस्तु जगत है, ये अनेक जो चित्त बिंदु हैं उन्हीं का योग है। अनेक चित्त बिंदु हैं, उनका योग है। और अनेक चित्त बिंदुओं की सत्ता स्वीकार करने के कारण इस आदर्शवाद को बहुतत्ववादी आदर्शवाद भी कहा जाता है। बहुतत्ववादी आदर्श, यानी बहुत सारे जहां चित्त बिंदुओं को स्वीकार हम कर लेते हैं, जो हमारे मोनार्क्स होते हैं उनको हम स्वीकार कर लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुतत्ववादी आदर्शवाद। एक और विद्वान हुए बर्कले, कहते हैं कि जो वस्तु है इसका एहसास हमें आत्मा के कारण होता है।
किसके कारण होता है? आत्मा के कारण, मन के कारण होता है, माइंड के कारण होता है। वस्तु का अपने में कोई अस्तित्व नहीं होता, कहते हैं वस्तु का अपने में कोई अस्तित्व नहीं होता, और उनकी इस विचारधारा को आत्मनिष्ठ आदर्शवाद कहा जाता है। आत्म कहते हैं कि हम वस्तुओं को अपनी आत्मा से महसूस करते हैं, अपने मन से महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कहते यार ठंड लग रही है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं महसूस करो तो ठंड लग रही है, महसूस करो तो नहीं लग रही है, कहते हैं मन में जैसा आएगा वैसा महसूस होगा। तो ये कहते हैं कि ये जो बर्कले महोदय हैं, ये कहते हैं कि हम अपनी आत्मा से चीजों को महसूस करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, एक नए आदर्शवाद को जन्म दिया जो कहा गया आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। अब एक और महान व्यक्तित्व आया, कांट ने आत्मा और मन के स्थान पर तर्क बुद्धि यानी इंटेलेक्चुअल को इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि आत्मा के स्थान पर जो हमारी तर्कना बुद्धि है, उस बुद्धि को वस्तु के ज्ञान का आधार माना। जो हमारी तर्क बुद्धि है उसके आधार पर उन्होंने कहा हम वस्तुओं को पहचानते हैं। इसलिए इनका जो विचारवाद है उसको कहा गया इंटेलेक्चुअलिज्म यानी कि बुद्धिवाद कहा गया। इंटेलेक्चुअलिज्म यानी कि बुद्धिवाद कहा गया। इन सब के विपरीत एक और नाम आता है हीगल, जिसने कहा, हीगल द्वैतवादी हैं, इन्होंने कहा आत्मा और वस्तु दोनों की अपने आप में एकदम फ्रीडम या फ्री इनकी सत्ता है, दोनों ही नित्य हैं, दोनों ही अनित्य हैं। और हीगल के अनुसार आत्मा का चरम रूप परमात्मा है, वही वस्तु जगत का निर्माण करने वाला है। इसलिए उनकी विचारधारा को निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की संज्ञा दी जाती है। एक बात जिस पर हम कहना चाहते हैं, जिस पर सभी आदर्शवादी अपने आप में सहमत हैं, एकमत हैं, वह ये है कि ये वस्तु जगत है, इसकी अपेक्षा हमें जो आध्यात्मिक जगत है ये श्रेष्ठ है। वस्तु जगत श्रेष्ठ नहीं है बल्कि आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। और ईश्वर को ये अंतिम क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। अल्टीमेट जो रियलिटी मानते हैं वो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर ही जो है अंतिम सत्य है। ये बात जो है, ये जो जितने भी आदर्शवादी हैं ये सब करते हैं। तो हमने क्या देखा? एक नैतिक आदर्शवाद देखा जिसमें नैतिकता को इंपॉर्टेंस प्रदान की गई। नैतिकता को इंपॉर्टेंस प्रदान करने के कारण इसको नैतिक आदर्शवाद कहा गया। और ये उन्होंने कहा कि ये जो पदार्थ जो जगत देख रहे हैं इसमें केवल एक नहीं बल्कि कई चित्त बिंदुओं का जो मोनाड्स होते हैं उनका एक सम्मिश्रण है। इसके लिए इसको जो इन्होंने जो इसको जो बहुतत्ववादी जो प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म की संज्ञा दी। बर्कले ने कहा कि हमें आत्मा के द्वारा ही हम इन सबको महसूस करते हैं, मन के द्वारा इन सबको महसूस करते हैं। इसलिए इसको इन्होंने जो है वो सब्जेक्टिव यानी कि आत्मनिष्ठ आइडियलिज्म की संज्ञा दी। कांट ने कहा कि नहीं, आत्मा के स्थान पर हम तर्क के द्वारा चीजों को पहचानते हैं। इसके लिए इन्होंने बुद्धिवादी आदर्शवाद की स्थापना की। हीगल ने कहा कि नहीं, ईश्वर और वस्तुएं दोनों ही अपने आप में सत्य हैं। ये दोनों को मानते हुए बीच की स्थिति प्रस्तुत कर दी। इसलिए निरपेक्ष आदर्शवादी माने जाते हैं। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की उन्होंने बात कही। लेकिन सब एक बात पर सहमत हैं कि ये जो वस्तु जगत है ये असत्य है और आध्यात्मिक जगत जो है वो श्रेष्ठ है। ईश्वर को ये अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं सभी की। जो अंतिम सत्य है वो केवल ईश्वर ही है। बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो है नए फिर इसी के साथ जो इसी में जो इसकी जो ज्ञान मीमांसा है, एपिस्टियोलॉजी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो उसके बाद जो इसकी मूल मीमांसा है उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, मन में कोई जिज्ञासा हो, हमसे कुछ पूछना हो तो स्वागत है आपका।